आजसू और बीजेपी इस बार साथ लड़ रही है, एनडीए को कितनी बढ़त मिलेगी इस बार, साथ आ रहे हैं? देखिए, जो झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 एनडीए गठबंधन में 4 घटक दल है, भाजपा, आजसू, जदयू, लोजपा। हम लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और चारों दल एक साथ लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा एक जगह शक्ति संग्रहित हुआ है। संगठित शक्ति सबसे मजबूत है और हम लोग सबसे भारी है, क्योंकि झारखंड के लोग आज विचार कर रहे हैं कि झारखंड को बचाना है, झारखंड को विकास के प्रगति के पथ पर ले चलना है तो एनडीए को लाना है। और इसलिए झारखंड के तमाम मतदाता ये संकल्प लिया है कि इस बार एनडीए को जिताना है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाना है। दादा, अपने जुगसलाई विधानसभा को विकास के रूप में जो है एक आदर्श विधानसभा बोला है, सीली जैसे एक आदर्श विधानसभा के रूप में जुगसलाई विधानसभा को स्थापित करेंगे, तो ज्यादा इस पर विस्तार डालेंगे, किस तरह का विधानसभा बनाना है? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड के जो 81 विधानसभा है जो झारखंड में, सभी विधानसभा में संतुलित विकास होना चाहिए। और हमारा संकल्प है कि पूरे झारखंड प्रदेश की 81 विधानसभा में संतुलित विकास हो। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, सुखी और शांति से रखने के लिए जो लोगों को न्यूनतम जरूरत है, न्यूनतम आवश्यकता है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, नियुक्ति, सड़क, बिजली, पेयजल, सुरक्षा, कृषि, पशुपालन, लोगों के जीवन को सुधार सकता है। इन विषयों को हम लोग लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे और लोगों के बीच में रह के जनभावनाओं को आदर करते हुए, लोगों की भावनाओं को समझते हुए एनडीए पूरे झारखंड प्रदेश के 81 विधानसभा में काम करेंगे। और यहाँ का जो झारखंड का संस्कृति, जो भारत का संस्कृति, ये अक्षुण्ण रहे। सब अपना जो इस देश के लिए जो योगदान दिया है, इस राज्य के लिए जो योगदान दिया है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हम लोग उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात भी आपने की, उस पर भी थोड़ा विषय डालें। निश्चित रूप से आजसू एक रीजनल पार्टी है, हमारे लीडर माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी हैं और उनका शुरू से महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का उत्थान, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार, ये शुरू से ये लगातार हमारा पार्टी प्रयास करते रहा कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में अगर हम प्रकाश डालते हैं तो देखिए, पंचायत निर्वाचन जो हुआ, बिहार से झारखंड अलग होके 32 साल बाद इस राज्य में पंचायत निर्वाचन हुआ। तत्कालीन एनडीए सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी और हमारे पार्टी के आदरणीय नेता श्री सुदेश महतो जी के विशेष प्रयास से, उनके नेतृत्व में पंचायत राज निर्वाचन ये संपन्न हुआ और उसमें महिला सशक्तिकरण के दिशा में महिलाओं को पंचायत निर्वाचन में 50% आरक्षण दे करके महिला सशक्तिकरण की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को मजबूती देने का काम किया। आज उसी निर्णय के कारण बहुत सारे महिलाएं मुखिया बनी, पंचायत समिति के सदस्य बनी, जिला परिषद बनी, प्रमुख बनी, उप प्रमुख बनी, जिला परिषद के चेयरमैन बने और आज वहीं से कई चेयरमैन
जिला परिषद मेंबर, मुखिया, विधायक भी लड़ रहे हैं और विधायक भी बने हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जो आज जेएसएलपीएस जो आप देख रहे हैं, जो पूरे झारखंड प्रदेश में सक्रिय है, ये माननीय सुदेश महतो जी का ये बहुत बड़ा एक योगदान है। उनका एक सोच का एक परिणाम है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, आजीविका के साथ जोड़ने के लिए ये जेएसएलपीएस के माध्यम से ये संजीवनी योजना सर्वप्रथम जब इस राज्य में लागू हुआ था, उस प्रोजेक्ट का नाम था संजीवनी। तो संजीवनी एक योजना जो जेएसएलपीएस के माध्यम से सफल होना था, क्रियान्वयन होना था। आज संजीवनी योजना का नाम भले नहीं है, लेकिन जेएसएलपीएस के माध्यम से हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं इसमें जुड़ चुकी है और अपना जीविका, अपना रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे एनडीए के सरकार में हमारे आजसू पार्टी ने काफी काम किया है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, अपना संस्कृति बचाने के लिए, अपना पढ़ाई को अच्छा से करने के लिए कई उनको मौका मिला है। छात्र संगठन के रूप में आजसू की स्थापना हुई थी। आप भी कॉलेज के दिनों से अपने मतलब कि राजनीति में काफी सक्रिय थे। छात्रों के मुद्दे को किस तरह देखने लगातार आप जेपीएससी एग्जाम हो या पेपर लीक्स की घटना हो, किस तरह ये आज का छात्र काल का भविष्य है। जो आज छात्र के रूप में स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वही आने वाले समय के लिए इस देश के लिए राजनेता बनेंगे। देश को चलाने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रशासनिक पदाधिकारी, जो देश को चलाने के लिए जो आम जरूरत है, तो आजसू शुरू से नौजवानों को, छात्रों को प्रमोट किया है और वो अच्छा से पढ़ाई करे, आर्थिक कमजोरी उसका बाधा ना बने, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, काम करते रहे। आने वाले दिनों में जब झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, तो एक बेहतर हम लोग पॉलिसी निर्माण करके पढ़े लिखे नौजवानों को, जो अपना कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखते हैं, जो जिस पद पर वो जाने के लिए योग्य है, ऐसे नौजवानों के लिए हम लोग विशेष व्यवस्थाएं करेंगे। जो नौकरी में, जो नियुक्ति में, जो प्रतियोगिता परीक्षा में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे नौजवानों को भी रोजगार के साथ हम लोग जोड़ेंगे। वो अपने आप को रोजगार के साथ कैसे स्थापित करेंगे, उसके लिए भी सरकार विशेष रूप से पॉलिसी बना करके, योजना बना करके हम लोग युवाओं को लाभ पहुंचाएंगे। दादा, 12 साल की उम्र थी, आपके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है उसमें बाधाएं आई, आपने ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाया। दादा, वो जीवन काल का नहीं, देखिए एक बात है, मैं उस समय रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर छात्रावास में रह करके पढ़ाई कर रहे थे। जब मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था तो मेरा पिताजी का देहांत हुआ, और रामकृष्ण मिशन छात्रावास में मैं 10th तक पढ़ा, और 10th तक पढ़ाई करने के बाद हम जब कॉलेज में दाखिला लिए, उस समय सामाजिक कार्य करने के साथ साथ अपना पढ़ाई को भी जारी रखा। और पढ़ाई को जारी रखने के लिए, चूंकि हमारे पास उस ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं आते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, बोलने के लिए, और उस समय हम पढ़ाते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। उस समय पढ़ाई के साथ साथ अपना हम एक ट्यूशन पढ़ाते थे, हम सामाजिक संगठन चलाते थे, खेती भी करते थे, फार्मिंग, और आगे बढ़ने के लिए हम लगातार प्रयास करते थे। लगातार लोगों के बीच में संवाद का आदान प्रदान करते थे और सोचते थे कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, लोगों के साथ न्याय कैसे होगा। और यही सोच, यही जनसंवाद,
के कारण उस क्षेत्र के साथ साथ जुगसलाई के लोगों ने, जुगसलाई के सम्मानित मतदाताओं ने मुझे वर्ष 2009 में पहली बार विधायक चुन करके झारखंड विधानसभा भेजा। और आज अगर देखा जाए, बुढ़ाम पटमदा जो सुदूर देहात क्षेत्र रहा, आज भी है, लेकिन आज 2009 से पहले का जो स्थिति है आज वैसा नहीं है। बहुत सारे सुविधाएं वहाँ पहुंचा है। तत्कालीन एनडीए सरकार ने वहाँ मेरे सुझाव पर काफी काम किया है। एक बात बताना चाहते हैं कि आज़ादी के 60 साल बाद मैं विधायक बना। विधायक बनने के बाद मेरे प्रयास से कई मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड सरकार के द्वारा कराया गया, कई हाई स्कूल को क्लास 2 में, और बुढ़ाम में एक डिग्री कॉलेज बन रहा, वो मेरे ही प्रयास उसमें है, मेरे कार्यकाल में है, आज निर्माणाधीन है। आने वाले दिनों में बुढ़ाम में डिग्री कॉलेज कंप्लीट होगा, वहां से पढ़ाई चालू करवाएंगे। साथ ही साथ पटमदा में एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज है, उसके डेवलपमेंट के लिए मैंने काफी कुछ काम किए। चूंकि वो कॉलेज जब से बना था उसको परमानेंट एफिलिएशन नहीं मिला था, ना तो इंटर कॉलेज को मिला था, ना तो डिग्री कॉलेज को मिला था। मेरे आने के बाद जब मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद प्रयास उसमें जारी हुआ। इंटर और डिग्री दोनों कॉलेज को सरकार से स्थायी प्रोस्वीकृति मिला और सरकार के तरफ से उनको जो एड मिलता, जो पहले नहीं मिलता था, आज दोनों कॉलेज को सरकारी अनुदान मिलता है। इसके अलावा मेरे कार्यकाल में पटमदा क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज निर्माण करने का सरकार ने अनुमति दिया है कि वहां एक महिला डिग्री कॉलेज बनाएंगे। लेकिन ये वर्तमान में जो 5 साल जो विधायक रहा मंगल कालिंदी, ये उस दिशा में कुछ काम ही नहीं किया। यदि वो काम किए रहते तो आज पटमदा में एक महिला डिग्री कॉलेज निर्माण होके रहता या निर्माणाधीन रहता, जो उस क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी पहल होता। लेकिन वो कर नहीं पाया, चूंकि खुद पढ़ा लिखा नहीं है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे कि देश के विकास में, समाज के निर्माण में, समाज के उत्थान में शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा भूमिका है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। और आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा निर्वाचन में जुगसलाई के तमाम सम्मानित मतदाता मुझे चुनेंगे और झारखंड विधानसभा भेजेंगे। इसलिए भेजेंगे कि 5 साल से जुगसलाई विधानसभा में जो गति रुक गया विकास का, फिर से उस विकास की गति को गति देने के लिए रामचंद्र सहीस को जुगसलाई विधानसभा के सम्मानित मतदाता फिर से एक बार झारखंड विधानसभा भेजेंगे। दादा, सबसे पहला तोहफा क्या होगा जीतने के बाद जुगसलाई विधानसभा के मतदाताओं को? सबसे पहला तोहफा जनता को होगा कि उनको हम विश्वास दिलाएंगे और बोलेंगे जनता को कि यदि आपका मन में जुगसलाई विधानसभा को एक विकसित, एक उन्नत श्रेणी के विधानसभा में लाना चाहते हैं तो आपका सुझाव का स्वागत है, आपका सहयोग का स्वागत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब चाहेंगे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, बात रख सकते हैं और आपके बातों को गंभीरता से प्राथमिकता देते हुए पहल करने का हम काम करेंगे।